जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे भाइयों का डाउट था कि हम मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं और मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर कितना आना चाहिए। और बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, तो उसके लिए वो क्या करें। तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, तो आप वीडियो के अंदर जरूर देखना। अगर दोस्तों मैं फर्स्टली बात करूं कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना चाहिए, तो कल परसों आर एस ने भी अपने जो बैच है उसके अंदर मॉक टेस्ट दिया था, तो उसके अंदर भी बहुत सारे भाइयों ने मॉक टेस्ट लगाया। और कल भी आर एस ने मॉक टेस्ट दिया है। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे भाई टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत सारे भाई परिस्का से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। और अगर मैं ऑल ओवर लेवल की बात करूं तो इस बार मैंने सुना है कि आर एस ने भी मतलब अपना जो मॉक टेस्ट उसका लेवल बढ़ाया है, और टेक्स्ट बुक पर भी थोड़ा लेवल बढ़ रखा है मतलब मॉक टेस्ट का। क्योंकि इस बार जो पेपर लेवल था एग्जाम के अंदर, जुलाई वाली के अंदर, उसके अंदर पेपर लेवल थोड़ा अच्छा था, तो उसके कारण मॉक टेस्ट का लेवल बढ़ गया। तो ये चीज़ सही भी है, क्योंकि अगर पेपर लेवल उतना ही रहा तो मॉक टेस्ट का लेवल सही है। अगर पेपर लेवल डाउन जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप इजीली कर ही लोगे। तो आप उसके अंदर उस हिसाब से अपने पेपर करें कि आपके पेपर का लेवल बढ़ चुका है। अब बहुत सारे भाई ऐसे जिनका पहले स्कोर मतलब मॉक टेस्ट में मान लो आरसर के पास मान लो कि कहीं जीडी में आउट हो गया और कहीं हो गए, फिर उनका मॉक टेस्ट में स्कोर हो जाता है 55, 55। अब उनका स्कोर हो रहा है 40 से 45 और 50 तक। तो उनको कोई प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं है, बस वो अपना इंप्रूवमेंट करते रहो और देखो कि मतलब इस बार थोड़ा लेवल बढ़ाया तो आपके नंबर तो घटेंगे, तो उसमें थोड़ा काम करो कि यहाँ मेरे नंबर घट रहे हैं। और बहुत सारे भाई का डाउट रहता है कि हम मॉक टेस्ट हमारे कितने नंबर आने चाहिए। तो अभी मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ तो एक चीज डिपेंड करती है आपके सिलेबस पे कि आपने सिलेबस कितना पढ़ लिया। अब बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं पढ़ा, तो उन्होंने जितने चैप्टर छोड़ रखे हैं उसके हिसाब से उनके नंबर आने चाहिए। पर अगर किसी ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो उनके आखिरी रूप में लगभग 40 नंबर तो आने ही चाहिए, 40 से 45 नंबर तो आने चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया और अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आपके 40-45 नंबर अभी आएंगे, तो आप उस पर काम कर पाओगे, आप उस स्कोर को 50 तक ले जा पाओगे। और अगर हम बात करें वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में अगर किसी ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो उसके 35 से लेकर 37 तक नंबर आने चाहिए। और अगर किसी ने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है तो मॉक टेस्ट एक बार ट्राई कर सकता है, पर एक बार पूरा सिलेबस पढ़ के ज़्यादा लगाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब जैसे मान लो मैंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा और मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मेरा स्कोर डाउन जाता है, तो मैं मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो एक बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट फोकस करो और फिर अच्छे से उसको रिवाइज करो और फिर मॉक टेस्ट लगाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और आपको ऐसा लगेगा ठीक है मेरा मतलब स्कोर बढ़ा लूंगा। जैसे मान लो किसी का 40 आ रहा है तो और बढ़ जाएगा इंप्रूवमेंट करके या फिर से रिवीजन करके फिर से प्रैक्टिस करके। क्योंकि अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना तो क्या 40 डेज बचे हैं, तो आप उसके अंदर एक बार फिर से रिवाइज कर लो। और क्योंकि रिवीजन से बेस्ट है मॉक टेस्ट, और इनके अंदर स्कोर रिवीजन से ही बढ़ता है। तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे, जैसे मान लो मैथ के क्वेश्चन है उनके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है, तो आपको एक बार पता चल गया कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है, तो आप उसको दोबारा सॉल्व करोगे तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मुझे बस मैंने रट रखा है कि ऐसा क्वेश्चन होता है, मैंने उसको सोल्व नहीं किया, तो फिर वो दोबारा मैं सोल्व करूँगा तो उसको मेरे को पूरा सोल्व करना पड़ेगा या फिर मैं कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। पर एक बार इंसान खुद कर लेता है तो उसके बाद वो समझ आने लग जाता है। ऐसा ही इसके फिजिक्स के अंदर है। फिजिक्स के अंदर जैसे मान लो कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, इस टाइप के आते हैं, ऐसे ऐसे करना होता है। अब जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उस टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे मान लो आपने मॉक टेस्ट ओपन किया तो उस टाइम प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है। उसके अंदर मैं बात करूँ तो उसके अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि मतलब ऐसे रहता है कि अपने को करना ही है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको ये भी एक मतलब उसको मैनेज करना रहता है कि अपने को मतलब बहुत सारे भाई जैसे मैंने शुरू में टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर वो क्वेश्चन गलत करते हैं या फिर तुक्के मारते हैं, मतलब प्रेशर ज़्यादा फील करते हैं। तो आपको इसको भी नहीं करना है, मतलब आपको सब धैर्य के साथ क्वेश्चन को मतलब अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है उसको पहले करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उसको एक बार स्किप कर दो और आगे बढ़ते जाओ। इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले क्वेश्चन में घबरा गए, आपने क्वेश्चन छोड़ दिए, मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। सही तरीके से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी अपने जो भी रिवीजन है उस पर काम करो। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, जैसे मान लो एक बच्चा इसने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, उसका स्कोर आ रहा है 40, कुछ बोलते हैं मेरा 40 स्कोर आ रहा है। एक भाई इसने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, उसका स्कोर आ रहा है 55। बस फर्क इतना है उसने एक बार सिलेबस पढ़ा है, एक ने 3 बार पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया। मतलब जो आपके ये नंबर जाते हैं ना 60 तक, 55 से 60 या 50 तक, तो ये जाते हैं रिवीजन से। क्योंकि जिसने जितना ज़्यादा रिवीजन किया होगा उसका मतलब वहां जाके स्कोर उसी का बढ़ेगा। अब एक बार पढ़ने से आपका स्कोर 40 आएगा, अब रिवीजन ज़्यादा करोगे, आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको पता चलेगा ऐसा क्वेश्चन ऐसे होता है, तो उससे आपका स्कोर बढ़ेगा। ना कि आप एक बार पढ़ लिया तो आपको मतलब ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं। तो आप उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो और
लास्ट टाइम बचा था उसके अंदर प्रैक्टिस करो। और लगभग जैसे मान लो जनवरी में एयरफोर्स का एग्जाम होगा और उसके अराउंड ही नेवी का एग्जाम होगा, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो आप उसको भी साथ लेके चल सकते हैं। और पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।